नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। हमारे खास बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में खबर देख रहे हैं 12 से। जहां आपको बता दें, शनिवार को 12 में एनएसयूआई के छात्रों ने पीजी कॉलेज के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री पर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। एनएसयूआई के छात्र संघ महासचिव साजिद हुसैन ने बताया है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के 70 साल के इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग को यह फैसला बदलना होगा और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 में जल्द उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं 12 से। जहां आपको बता दें, 12 में बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिशासी अभियंता कालूलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने मातना रोड बाईपास, मांगरोल रोड और गाड़ी अड्डा क्षेत्र में आकस्मिक जांच की है। मांगरोल रोड स्थित होटल हयात में अवैध केबल के जरिए बिजली चोरी का मामला सामने आया है। साथ ही होटल पर 1.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मांगरोल रोड पर दिन भर की जांच में कई दुकानदारों और मकान मालिकों के यहां बिजली चोरी के मामले मिले हैं। विजिलेंस टीम ने कुल 11 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी। सभी मामलों को कुल 4,08,757 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। छापेमारी के दौरान सशर्त टीम के साथ टेक्नीशियन ओम प्रकाश वर्मा और प्रदीप कुमावत भी मौजूद रहे। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है। फलीचड़ा गांव में बीते 3 दिनों से एक सियार 50 फीट गहरे कुएं में फंसा हुआ था। स्थानीय सरपंच छोगालाल जाट ने इस घटना की सूचना मावली रेंजर राहुल सावली को दी। सूचना मिलते ही वन्य जीव रक्षक कमलेश जांगिड़ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सियार को सकुशल कुएं से बाहर निकाला गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मावली से मनीष ताधीज की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली से हैरान करने वाली लेकिन स्वाद से जुड़ी एक खबर सामने आई है। 3 महीने ही मिलने वाली सब्जी किकोड़ा इन दिनों लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। बता दें, किकोड़ा का पौधा खेतों की मेड़ पर उगने वाला एक प्रकार का झाड़ीनुमा पौधा है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाने वाले किकोड़े की सब्जी स्वाद में भी लाजवाब होती है, लेकिन इस बार इसकी कीमतों ने लोगों को चौंका दिया है। मावली के मुख्य चौराहे पर सब्जी विक्रेताओं के पास रविवार को जब ये सब्जी दिखी तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ी, मगर 320 रुपए प्रति किलो का भाव सुनते ही कई ग्राहक सिर्फ देखकर ही लौटते नजर आए। साल में सिर्फ 90 दिन मिलने वाली ये सब्जी भले ही स्वाद और सेहत में खास हो, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत आम उपभोक्ताओं की थाली से इसे दूर करती दिख रही है। मावली से मनीष ताधीज की रिपोर्ट। बेगू से खबर देख रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत बेगू नगर पालिका में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं ने मिलकर पौधारोपण किया है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा, अधिशासी अधिकारी विष्णु शर्मा और योजना से जुड़ी कई महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम की भावना के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को बल मिलेगा बल्कि सामाजिक जुड़ाव का भी संदेश जाएगा। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर देख रहे हैं। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र से एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया है। सरडी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्षों तक सेवा देने वाले प्रधानाचार्य कालूराम मीणा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। सरडी के इस विद्यालय में प्रधानाचार्य कालूराम मीणा ने बीते 11 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी कार्यशैली, अनुशासन और बच्चों के प्रति समर्पण ने न सिर्फ छात्रों को बल्कि पूरे गांव को उनसे जोड़ दिया। वर्तमान प्रधानाचार्य मधुसूदन मीणा ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और उनकी सेवाओं की सराहना की। मंच पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मदन लाल मीणा, देवीलाल मीणा, मुकुट मीणा, कमलेश पारेता सहित समस्त स्टाफ और ग्रामीण मौजूद रहे। विदाई के दौरान छात्र छात्राएं अपने प्रिय गुरुजी से लिपट कर रोते हुए भी नजर आए। कई बच्चों की आंखें नम थी तो कई अभिभावकों ने भी उनकी भावनाएं खुलकर साझा की। जाते जाते कालूराम मीणा ने छात्रों से कहा, खूब मन लगाकर पढ़ो, स्कूल और गांव का नाम रोशन करो। एक शिक्षक और समाज के बीच ऐसा रिश्ता कम ही देखने को मिलता है। झालावाड़ से सद्दाम खान की खास रिपोर्ट।
श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में विभाग निरंतर सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रहा है। अभी तक जिले में 72,000 से अधिक लोगों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवा चुके हैं। साथ ही गुदारा शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित रसद विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अभियान के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए गुदारा ने कहा कि अब तक जिले में 72,000 अधिक लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा चुके हैं। अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा, इसलिए अधिकारिक लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा है कि अच्छा काम करने वालों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। आज हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक ली गई, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की। इसमें खाद्य सुरक्षा को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवक अभियान चल रहे हैं और नए नाम जो जोड़े जा रहे हैं उसको लेकर अभियान की समीक्षा की गई। और जैसे पूरे राजस्थान में 51 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं, श्रीगंगानगर जिले में 1,15,000 नए लाभार्थी इस योजना से जुड़े गए हैं। और युवक कैंपेन के तहत राजस्थान में 23,12,000 लोगों ने अभी तक स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। और श्रीगंगानगर जिले में 71,900 व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा गया है। अब सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे जो भी जोधपुर दौरे पर पहुंचे राजस्थान सरकार के देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोराराम कोवावत ने विपक्ष के मंदिर तोड़ने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा सनातन संस्कृति की रक्षक है, मंदिरों को तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली द्वारा हाल में ही दिए गए बयान के जवाब में जोराराम कोवावत ने कहा कि भाजपा ने अयोध्या, काशी, महाकाल और केदारनाथ जैसे प्रमुख तीर्थों से लेकर राजस्थान के 400 से अधिक मंदिरों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। जैसलमेर में छतरियों और गौशालाओं को लेकर भी मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का दृष्टिकोण सिर्फ निर्माण और संरक्षण का है। गौशालाओं में अनियमितताओं पर अब तक 38 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। अनुदान देने की हमारी जो प्रक्रिया है उसमें ऑनलाइन हम आवेदन लेते हैं। आवेदन लेकर के फिर बाद में हमारा विभाग का अधिकारी एसडीओ और जो कमेटी बनी है वो इंस्पेक्शन के लिए जाती है। इंस्पेक्शन में जो कलेक्टर के वहां से रिपोर्ट आती है और कलेक्टर रिपोर्ट देने के बाद में फिर हमारा विभाग उसको अनुदान उनके खाते में जारी करता है। इसमें कई बार शिकायतें आती है कि वहाँ पशु मतलब गोवंश है जो सही नहीं पाया गया है तो वो अनुदान में कटौती हो जाती है। लेकिन पिछले जैसे साल भर पहले जैसे वहाँ जैसलमेर जिले में शिकायत आई थी तो हमने जैसलमेर जिले की जो उन गौशालाओं को ज्यादा शिकायत थी इसलिए उन गौशालाओं का सबको इंस्पेक्शन कराया और वहाँ का कई अनियमितता मिली। वहाँ है न जो उनियारा से खबर देख रहे हैं। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गलवा बांध के पलाई बालाजी के पास एक युवक डूब गया है और घटना के 24 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। प्रशासन ने तलाशी अभियान को और तेज करते हुए बांध में बुलडोजर तक उतार दिया है। उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, पुलिस उपाधीक्षक रघुवीर सिंह भाटी, तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, पटवारी अपूर माथुर और गिरदावर सत्येंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और बांध में उतरकर तलाशी अभियान की निगरानी की है। हालांकि इस गंभीर घटना के दौरान पलाई के ग्राम विकास अधिकारी रमेश प्रजापत मौके से नदारद रहे, जिससे उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने दूरभाष पर विकास अधिकारी शंकरलाल मेघवाल को निर्देशित करते हुए रमेश प्रजापत को चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए। उनियारा से राजेश तैन की रिपोर्ट। खबर आ रही सवाई माधोपुर जिले के बौली क्षेत्र से एक बार फिर पैंथर की मूवमेंट की खबर सामने आई है। तड़ौली गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र में 2 पैंथरों को घूमते देखा गया, जिससे ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल फैल गया। घटना रविवार सुबह की है, जब गांव के पास स्थित पहाड़ी पर करीबन 20 से 25 मिनट तक 2 पैंथर खुलेआम चहलकदमी करते हुए नजर आए। स्थानीय राहगीरों और ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक पैंथरों द्वारा किसी पर हमला नहीं किया गया, लेकिन इनकी लगातार मौजूदगी से ग्रामीण डरे हुए हैं और अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने में भी हिचक रहे हैं। स्थानीय प्रशासनिक प्रतिनिधि धरतीराज गुर्जर ने बताया है कि पहाड़ी क्षेत्र में पहले से ही 2-3 पैंथर सक्रिय है, जो गर्मी और पानी की तलाश में अक्सर आबादी वाले इलाकों की ओर चले आते हैं।
हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द पैंथरों का रेस्क्यू किया जाए ताकि जानमाल का खतरा टल सके। वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वे पशुओं को सुरक्षित बांधे और जंगल की सीमा से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बौली से दीपक गिरी की स्पेशल रिपोर्ट। नोखा से खबर देख रहे हैं। बीकानेर जिले का एक समय चमकता सितारा सुंदरता और स्वच्छता के लिए पहचाने जाने वाला नोखा कस्बा अब अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है। कभी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों से गुजरते लोग यहाँ की तारीफ किया करते थे, लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। नोखा में इन दिनों नहरी पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य ने पूरे शहर को मानो खोद कर रख दिया है। गली मोहल्ले में ये मुख्य सड़कें हर और गड्ढे का साम्राज्य नजर आ रहा है। रही सही कसर हालिया बारिश ने पूरी कर दी। गड्ढों में पानी भरने से अब ये सड़कें जानलेवा जाल बन चुकी हैं। आमजन का चलना मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन चालक हो या पैदल राहगीर, हर कोई हादसे के डर से सहमा हुआ है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खबर श्री विजयनगर से आ रही है। बता दें आपको, पुलिस कस्टडी में युवक आकाश नानक की मौत के बाद श्री विजयनगर अस्पताल के बाहर शनिवार को तनाव का माहौल बन गया। परिजनों और ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जुटकर धरना दिया और प्रशासन को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। मांगों में आरोपी सिपाही पूनम चंद बिश्नोई को निलंबित करना, थानाधिकारी को हटाना, दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को संविदा नौकरी देने की मांग शामिल है। श्री विजयनगर से जयकिशन की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ जी, क्या कुछ मांग है आपकी, कैसे बैठे हो? सर, मेरे भाई को इन्होंने उठा के दशमेश चौक से लेके गए थाने में। बिना कसूर से, बिना मतलब से उन्होंने मारपीट की और गोविंद राम ने और पूनम सोनी ने, इन्होंने इतनी मारपीट की बिना कसूर से, बिना मतलब से। कोई गलती नहीं थी उसकी। इतनी अंदरूनी चोट उसके मारी, उसे हमें एडमिट करना पड़ा गंगानगर, और गंगानगर एडमिट करने के बाद उसकी डेथ हो गई। हमें हमारा इंसाफ चाहिए। हमारा भाई तो ये दे नहीं सकते। हम चाहते हैं कि इन दोनों को सस्पेंड किया जाए। कल 7-8 बजे की घटना बता गई यहाँ पर। हमें तो कहीं से जा रहे थे, हमें सूचना मिली घर से, तो हम यहाँ आए कि जो ये मृतक परिवार है, इनका जो भाई था, छोटा भाई, उन्होंने सिरसा के अंदर अपनी पुश्तैनी प्लॉट बेचा था। और उस प्लॉट की जब यहाँ रकम लाए तो उसके उसने वीडियो बना ली। पुलिस वालों ने उसको उठाकर उसको ये कहा गया, तू ये कह दे, पूनम चंद कांस्टेबल ने ये कहा भी ये जो पैसा है चोरी का है या नकली नोट है। उसने हानि की। पुलिस ने बेरहमी से उसको पीटा, अंदरूनी चोटें आ गई और ये मोढे के ऊपर से उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर होगी। तो यहाँ लोकल डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद परिवार उसको गंगानगर के मैदानता हॉस्पिटल में ले गया। यहाँ डॉक्टरों ने जांच करने पर बताया भी इसकी कोई अंदरूनी चोट है। अंदरूनी चोट के चलते हुए कल उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जब डेड बॉडी यहाँ लाए तो परिवार में आक्रोश था। परिवार ने आकर पुलिस का घेराव करने का कोशिश किया तो पुलिस यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। उसके बाद परिजन व शहर के आम नागरिकों में श्री माधोपुर नगर पालिका क्षेत्र के खंडेला बाजार में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। सीवरेज कार्य के दौरान 1 महीने पहले बंद किया गया गड्ढा अचानक फिर से धंस गया। करीबन 8 से 10 फीट गहरा ये गड्ढा मुख्य सड़क पर उस जगह बना जहां दिन भर राहगीरों और वाहनों की आवाजाही रहती है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई राहगीर वहां मौजूद नहीं था। लोगों ने तुरंत नगर पालिका और ठेकेदारों को सूचित किया, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदारों की लापरवाही और नगर पालिका की चुप्पी मिलकर कभी भी बड़ा हादसा करवा सकती है। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें धौलपुर जिले में प्रधान आपके द्वार अभियान के तहत जन सुनवाई और समाधान की पहल जारी है। सिपोई पंचायत समिति के प्रधान दुष्यंत बघेल ने ग्राम पंचायत दोनारी के गांव जसवंतपुरा का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गांव जसवंतपुरा में पहुंचते ही प्रधान दुष्यंत बघेल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से सड़क निर्माण नहीं हुआ है और बरसात में कच्चे रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने मनरेगा से जुड़े मुद्दे भी उठाए। जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।